कुछ समय पहले तक कोरोना की वजह से लोगों ने अपने घरों के खिड़की दरवाजे सब कुछ इस तरह बंद कर लिए थे कि हवा को भी अंदर आने के लिए जोर लगाना पड़ रहा था। बीच में जब यूपी बिहार के मजदूरों का पलायन हुआ तो जरूर सन्नाटे की जगह मीडिया और नेताओं के शोर शराबे ने ले ली, नहीं तो उस सन्नाटे को सुना भी जा सकता था। दिन बीत रहे थे, ऐसे में उस खामोशी को सबसे पहले तोड़ने की हिम्मत दिखाई बिहार ने। कारण ये नहीं था कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा था, बल्कि राज्य में चुनावी बिगुल बच चुका था। अब अगर घर में बैठे तो अगले 5 साल तक घर में ही बैठना पड़ेगा। ये सोचकर उम्मीदवारों ने प्रचार का कार्यक्रम शुरू कर दिया। चूँकि प्रतिनिधि घर के बाहर तक लाउड स्पीकर लेकर खड़े थे, ऐसे में जन को तो बाहर निकलना ही था। जब कदम एक बार बाहर निकले तो मानव धर्म में निभाते हुए लगे हाथ 4 और काम भी करते चले। जी हाँ, यही तो है इंसानी स्वभाव। वैसे इंसान को स्वार्थ का पुतला भी कहा जाता है। कहते हैं कि 2 हाथ और 2 पैर का ये जीव बिना मतलब के कभी कुछ नहीं करता। कभी कभी ये बात बिल्कुल गलत लगती है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कहीं न कहीं इस कथन के सच होने का भरोसा होने लगता है। बिहार के मुंगेर जिले में भी पहले चरण के मतदान के दौरान एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक 18 साल के मासूम जवान की गोली लगने से मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए, जिसमें कई पुलिस वाले भी शामिल हैं। विवाद देवी मां की मूर्ति के विसर्जन के वक्त शुरू हुआ। सोमवार देर रात जब देवी की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था तो श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद हिंसा, जिसकी वजह से भगदड़, लाठीचार्ज, पत्थरबाजी और फिर गोली चलने से एक जिंदगी का अंत। उसके 2 दिन बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की 2 गाड़ियां भी जला दी। इस पूरे वाकये के उपरांत इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की गई। पर चुनाव का टाइम है, हाथ आए मुद्दे को अगर भुनाया नहीं तो राजनीति शास्त्र के कच्चे खिलाड़ी माने जाएंगे। अगर मामला छोटा है तो तिल को ताड़ बनाने का हुनर भी तो आना चाहिए। करना क्या है, धुआं तो उठ ही रहा है, उसमें थोड़ी सी हवा ही तो देनी है, और इस काम में तो हमारे नेतागण एक्सपर्ट हैं। मुंगेर जैसा कांड तो उनके लिए एक इम्तिहान ही है, जिसे पास करके ही राजनीति के कॉलेज में दाखिला मिल पाएगा। इसलिए इस इम्तिहान की तैयारी में हमारे प्रिय राजनेता बखूबी लग गए। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने इस घटना को निर्मम हत्याकांड करार दिया। रणदीप सुरजेवाले का नया नारा है, निर्मम मोदी। इन तमाम राजनीतिक नफा नुकसान के बीच शिवसेना ने सबसे आगे छलांग लगाते हुए हिंदुत्व कांड का पत्ता फेंक दिया। उन्होंने मुंगेर कांड को हिंदुत्व पर सीधा हमला बताते हुए कहा है कि अगर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में ऐसी कोई घटना हुई होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर दी गई होती, तो फिर बिहार में क्यों नहीं। उधर मुंगेर पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस लिपि सिंह भी विवादों के घेरे में आ गई हैं। उनको बर्खास्त कर दिया गया है और फिलहाल उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस की फाइल खंगाली जा रही है। जबकि अपनी बर्बरता के लिए चारों तरफ से आलोचनाओं का शिकार हो रही मुंगेर पुलिस अभी भी अपनी बात पर टिकी हुई है कि गोली उनकी तरफ से नहीं चलाई गई थी।